घाटी में अलगाव का जहर बोने वाले अलगाववादियों के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। एनएमएफ न्यूज का ये दावा इसलिए और पुख्ता है क्योंकि कश्मीर की तथाकथित आजादी के नाम पर अलगाववादी नेता नौजवानों को नफरत की आग में ढकेल देते हैं, लेकिन इनके खुद के बच्चे और बीवियां विदेशों में मौज करते हैं। हालांकि दुनिया इस बात को जानती है और मानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर पाकिस्तान अपना नापाक दावा करता रहा है। एनएमएफ न्यूज ने जब इस बात की पड़ताल की, आखिर जुबान से नफरत की आग उगलने वाले घाटी के अलगाववादी नेताओं के बच्चे और बीवियां उनकी मुहिम में कितना साथ देते हैं, तो हकीकत चौंकाने वाली थी। जिन अलगाववादियों के आह्वान पर कश्मीर के बाजार बंद हो जाते हैं, देश की सेना के जवानों के ऊपर पत्थर बरसाए जाने लगते हैं, उनकी असल जिंदगी क्या होती है? आखिर क्यों अमन और चैन के दुश्मनों के कहने पर बच्चों के हाथ में किताबों की जगह हथियार थमा दिए जाते हैं? चलिए अब आपके सामने इन जहरीले जुबान वाले अलगाववादी नेताओं की पोल खोलते हैं। दरअसल जैसे ही अलगाववादी नेताओं के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें कश्मीर से बाहर भेज दिया जाता है। ऐसा कश्मीर के लगभग हर अलगाववादी नेता ने किया, फिर चाहे वो तहरीक-ए-हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी हो, हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन हो या फिर दुख्तरान-ए-मिल्लत की आसिया अंद्राबी। इनके बच्चे कभी किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। ये न पथराव करते हैं और न ही आतंकी बनते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि इन नेताओं के बच्चे उस दौरान कश्मीर में आए और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। कभी किसी नेता ने कश्मीर के खराब हालात के दौरान अपने बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया। हर बार दंगों में इन नेताओं के बच्चे बाहर ही रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट्टर अलगाववादी नेता यासिन मलिक की, जो कि महिलाओं को इस्लाम के मुताबिक कपड़े पहनने की नसीहत देते हैं, लेकिन उसकी खुद की पत्नी मुशहाला वेस्टर्न ड्रेस खुलेआम पहनती हैं। अब आपको जरा यासिन मलिक की बेगम साहिबा के बारे में जानकारी देते हैं। पाकिस्तानी मूल की मुशहाला हुसैन को न्यूड पेंटिंग्स बनाने वाली आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। मुशहाला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है और उनके पिता एम.ए. हुसैन पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट हैं और मां पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वुमेन विंग की चीफ हैं। मुशहाला ने 2009 में यासिन मलिक से निकाह किया। यासिन मलिक की पत्नी कश्मीर में नहीं रहती क्योंकि उनके शौहर घाटी का माहौल जो खराब किए रहते हैं। इसी सिलसिले में दूसरा नाम है मीरवाइज उमर फारूक का, जो कि हुर्रियत नेता है और अपनी जुबान से नफरत की आग भड़काता रहता है। मीरवाइज ने अमेरिकी मूल की मुस्लिम शिबा मसदी से शादी की है। उसकी एक बेटी है जो मां के साथ अमेरिका में रहती है। उसकी बहन राबिया फारूक अमेरिका में डॉक्टर है। मीरवाइज घाटी की फिजाओं में जमकर जहर घोलता है। अगला नाम है मोहम्मद अशरफ सरहाई का, जो कि हुर्रियत नेता है। कभी गिलानी का उत्तराधिकारी माना जा रहा मोहम्मद अशरफ सरहाई का बेटा आबिद दुबई में कंप्यूटर इंजीनियर है। वो कभी भी कश्मीर में पथराव करते नजर नहीं आया। अलगाववादी आग भड़काने में घाटी में एक नाम फरीदा का भी है, जो कि दुख्तरान-ए-मिल्लत नाम का संगठन चलाती है। इस महिला अलगाववादी नेता फरीदा का बेटा रूमा मकबूल साउथ अफ्रीका में डॉक्टर है, जो कि हिंदुस्तान से दूर अपना भविष्य संवार रहा है, लेकिन उसकी मां यहाँ के युवाओं में नफरत के बीज बो रही है। अय्याज अकबर भी हुर्रियत के झंडे के नीचे घाटी के लोगों को बरगलाता है, जबकि सैयद अली शाह गिलानी गुट के इस प्रवक्ता का बेटा सरवर याकूब पुणे में रहकर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। साफ है कि देश बांटने वाले ये लोग अपने घरों को तो रोशन रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी आग उगलती जबानों से न जाने कितने घरों के चिराग बुझा देते हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।